जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। सावधान, क्या आपके घर की बिजली और आपकी गाड़ी का फ्यूल अब राशन पर मिलने वाला है? क्या भारत एक ऐसे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है जहां दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाएंगी और एसी चलाने पर भी पाबंदी होगी? ईरान और इजराइल तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर तेल समंदर में बह रहा है और कीमतें आसमान छूने को बेताब है। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकालते हैं लेकिन पेट्रोल पंप पर ताला लटका हुआ है। आप घर का एसी ऑन करते हैं लेकिन वो चलता नहीं है क्योंकि ग्रिड से सप्लाई काट दी गई है। क्या ये किसी हॉरर फिल्म का सीन है? नहीं, ये वो हकीकत है जिससे इस वक्त दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। पीएम मोदी की एक अपील ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सवाल बड़ा है कि क्या भारत में एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हम वाकई एक एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? आइए आज के एक्सप्लेनर में हम इस पर ये जो संकट बना हुआ है इसकी परत दर परत खोलते हैं। देखिए, दुनिया इस वक्त ऊर्जा के एक भीषण चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां पर अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरान के तेल को बंधक बना लिया है। आलम यह है कि स्टोरेज फुल होने की वजह से ईरान अपना कीमती तेल समंदर में बहाने को मजबूर है, लेकिन दुनिया तक इसकी सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। सप्लाई चेन टूटने का सीधा मतलब है महंगाई का वो जोर का झटका जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है। भारत, जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस खतरे की जद से बाहर नहीं है। अब देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है। अब इसके मायने क्या हैं ये भी समझते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की रैली से जो आह्वान किया वो महज एक सुझाव नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी का संकेत है। उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का संयमित उपयोग करने को कहा है। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम और इसी के साथ ही ऑनलाइन मीटिंग्स की वापसी की बात छेड़कर यह साफ कर दिया है कि ईंधन बचाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। यहां तक कि किसानों से उर्वरकों का इस्तेमाल आधा करने की अपील भी सीधे तौर पर ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखिए, एनर्जी लॉकडाउन कैसा होगा अगर ये लॉकडाउन लगता है भारत में। देखिए, अगर संकट गहराया तो पाबंदियां आपकी सोच से भी ज्यादा सख्त हो सकती हैं। सरकारी दफ्तरों और मॉल्स में एसी का तापमान फिक्स किया जा सकता है। सड़कों पर चमकते हुए विज्ञापन बोर्ड्स की लाइटें बुझाई जा सकती हैं और गैर जरूरी लाइटिंग पर ब्रेक लग सकता है। उद्योगों के लिए बिजली के घंटे तय हो सकते हैं और सबसे बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की राशनिंग, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा तेल ना मिलने की जैसी नौबत भी आ सकती है। डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ रात में दुकानों और इसी के साथ ही कमर्शियल इलाकों के लिए समय सीमा तय की जा सकती है। हालांकि भारत में फिलहाल एनर्जी लॉकडाउन का खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, इस बीच दुनिया में किस तरह के हालात बने हुए हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। दुनिया के कई देशों में ये शुरू भी हो चुका है। पड़ोसी देश म्यांमार में निजी वाहनों के लिए ऑड इवन प्रणाली जो है वो शुरू की गई है। स्लोवेनिया की बात करें तो यहां पर भी ईंधन खरीद पर कैप लगा दिया गया है। बांग्लादेश में निजी कारों के लिए प्रतिदिन यानी कि रोजाना 10 लीटर और बाइक्स के लिए 2 लीटर की ईंधन सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो वहीं उधर भूटान में ईंधन जमाखोरी को रोकने के लिए जेरी कैन में पेट्रोल और डीजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश और फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वीक लागू किया गया है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में बिजली बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में कटौती की गई है। इसके साथ ही मिस्र में मॉल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक विज्ञापनों की लाइटें बंद करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, भारत फिलहाल तो सुरक्षित जरूर है लेकिन सतर्कता ही एकमात्र रास्ता है। तो देखिए, क्या हम तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। एनर्जी लॉकडाउन सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है बल्कि हमारी आदतों का भी इम्तिहान होगा। भारत सरकार फिलहाल पूरी कोशिश कर रही है कि आम आदमी पर इसका सीधा बोझ ना पड़े, लेकिन याद रखिए, एनर्जी लॉकडाउन से बचने का इकलौता रास्ता एनर्जी सेविंग ही है। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। रेड सिग्नल पर इंजन बंद करना हो या फिर बेवजह चलते हुए पंखों को रोकना हो, आपका एक छोटा सा कदम देश के करोड़ों डॉलर बचा सकता है। याद रखिए, आज बचाई गई तेल की एक बूंद कल देश की अर्थव्यवस्था की ढाल बनेगी। खतरा अभी टला नहीं है बल्कि यह दस्तक दे रहा है। सतर्क रहें, संयमित रहें और ऊर्जा बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि अगली बार जब आप अपनी गाड़ी की चाबी घुमाएं तो याद रखिएगा कि यह ईंधन सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं बल्कि देश की धड़कन चला रहा है।
तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए? क्या हम एक और लॉकडाउन झेलने की स्थिति में हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाएं, क्योंकि सतर्क भारत ही समर्थ भारत है।